Morning guys, my name is Rajesh Kotwa. I am facilitator of Norikala Rural Branch, Shupri. So today I meets my student Jaswant. Okay, he's third session. So will share his experience of 3 months. Of APA. My session name is third. I am share with you bots teach APA. So guys, you saw in this book. So I read this. First of all, developed self confidence. तो ये हमको APA ये सिखाती है कि हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करते हैं। तो और सेकंड यहाँ पे ये सिखाती है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, मतलब हम अपना डिसीजन कैसे लेते हैं। हम कभी आप सोचते देखते हो कि हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, किसी भी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं तो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ये हमें ये सिखाती है कि कोई भी सिचुएशन कैसी भी आ जाए तो वहाँ पे हम डिसीजन अच्छी तरीके से ले पाएँ। तो सेकंड ये फाइंड क्रिएटिव सॉल्यूशन, जो कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका ये क्रिएटिव सॉल्यूशन फाइंड करना सिखाती है पीएम को। तो और सेकंड लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल मेंटोर, मतलब जो सक्सेसफुल मेंटोरशिप होते हैं हमारे जो एपीए के, तो उनको वो हमें ये सिखाते हैं कि लाइफ में कैसे सक्सेस होना है, वो कैसे सक्सेस हुए थे। तो यहाँ पे ये है फाइंड क्रिएटिव सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम में हम लोग जब फंस जाते हैं तो यहाँ पे हम कैसे अपना क्रिएटिव सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी सिखाती है एपीए। और सेकंड पार्ट हमारा ये डिजिटल स्किल्स, तो यहाँ पे ये डिजिटल स्किल्स लर्न एमएस वर्ड एंड एक्सेल्स। तो यहाँ पर ये हमें एक्सेल के बारे में सिखाया जाता है, जो एक्सेल्स में जो भी फॉर्मूले होते हैं हमारे आगे काम आते हैं उनको ये सिखाते हैं। और एमएस वर्ड में हम कैसे भी कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ये सब सिखाते हैं हम लोगों को। और यहाँ पे आगे ये सिखाया जाता है डेवलप ऑनलाइन सर्च, हम कोई भी चीज़ सर्च नहीं कर पाते हैं। हमको आपको पता होगा कि शुरू में हम जो भी डिजिटल लर्निंग में सीखते हैं तो हम कुछ भी सर्च नहीं कर पाते हैं, बट यहाँ पे हमें सब अच्छी तरीके से सिखा दिया जाता है कि हम कोई भी चीज़, जैसे भी आपको कुछ भी सर्च करना हो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड और कुछ भी, तो यहाँ पे ये सब सर्च करना सिखाते हैं। और अपना आगे है प्रैक्टिस टाइपिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन, जो अपने कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशन होते हैं वो अच्छी तरीके से सिखाते हैं। और टाइपिंग भी सिखाते हैं, अपनी फुल इसमें अच्छे से आपका डेवलप करवा दिया जाता है। और यहाँ पे अपना थर्ड पार्ट है करियर बिल्ड स्किल्स, अपना जो करियर होता है, कुछ लोग अपने करियर के बारे में सोच नहीं पाते हैं। यहाँ पे अपना करियर अपनी खुद की स्किल्स को देखकर लोग चॉइस नहीं करते हैं, जैसे कुछ लोग उनको बता देते हैं कि ये करिए आप, वो करिए, तो वो उसी में लग जाते हैं। बट यहाँ पे ये बताया जाता है कि अपने अंदर जो भी स्किल्स हैं उसके साथ अब लोग करियर की शुरुआत करेंगे तो करियर हमारा बहुत अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ पे ये सिखाते हैं लर्न अबाउट वेरियस करियर, बट यहाँ पे जैसे अपना करियर ऐसा खोजना चाहिए जो यहाँ पे हमारे जो स्किल्स हैं उसके हिसाब से करियर अपना चुनना चाहिए हम लोगों को। और डिस्कवर हाउ टू फाइंड जॉब, मतलब हम जॉब को कैसे फाइंड कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे ही अपने लैपटॉप या मोबाइल से, ये सिखाया जाता है यहाँ पे। और सेकंड आगे हम बढ़ते हैं तो डेवलप इंटरव्यू स्किल्स, यहाँ पे ये इंटरव्यू स्किल्स होती हैं। हम लोग कहीं पे भी, जैसे आप देखते हो कि हम इंटरव्यू देने जाते हैं किसी भी कंपनी में, तो हम लोग वहाँ पे फेल हो जाते हैं, बट यहाँ पे हमको ये पहले से ही इतना प्रिपेयर करके भेजते हैं कि हम वहाँ पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो सामने वाले एचआर से कैसे बात करनी है, ये सब यहाँ पे अच्छी तरह से बता दिया जाता है। तो हम लोगों को अंदर से अपना जो एजिटेशन होता है वो सब यहीं पर रिमूव हो जाता है, बट हम आगे वहाँ पे पास हो जाते हैं इंटरव्यू में। एंड सेकंड हमको यहाँ पे वर्क विथ करियर गाइडेंस टू फाइंड द राइट करियर टू फॉर यू, अपने लिए क्या राइट करियर है ये सब यहाँ पे अपने लिए फाइंड करते हैं। फोर्थ पार्ट है अपना लैंग्वेजेस, यहाँ पे हम लोगों को लैंग्वेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम लोग एक ही लैंग्वेज जानते हैं बट हम मल्टीपल लैंग्वेज जानेंगे तो हमारे लिए बहुत से डोर ओपन हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है आपके हिंदी राज्यों में रहते होंगे तो आपको हिंदी आती है, बट आपको इंग्लिश और मल्टीपल लैंग्वेज नहीं आती तो आप बाहर जाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको कुछ ही अगर लैंग्वेज में बोलेंगे तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ज़रूरी है। और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है अपना बिल्ड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, यहाँ पे हमारी जो बोलने की क्षमता होती है इंग्लिश बोलने की, वो यहाँ पर अच्छी तरीके से बिल्ड करा दी जाती है, जैसे प्रैक्टिकल्स के साथ में। और हमारा जो सेकंड पॉइंट है एक्सपेंड इंग्लिश वोकेबलरी, यहाँ पर ग्रामर, जो हमारी वोकेबलरी होती है और ग्रामर होती है उसको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। और हम लोग जहाँ पर ग्रुप डिस्कशन करते हैं, जो हमने बाद ग्रामर पढ़ी होती है उसका, और जो डिस्कशन के साथ में हम करते हैं ना, वो हमको बहुत देर तक याद रहता है। जैसे आपने भी देखा होगा कई जगह पर आपको ग्रामर पढ़ा दी तो जाती है, लेकिन उसको आप बाद में प्रैक्टिस नहीं कराई जाती है तो आप उसको भूल जाते हो। आपने
अपने स्कूल लाइफ में भी देखा होगा, जैसे आप पढ़ते हो 10th में 11th में आप भी ग्रामर पढ़ के आए होगे, तो ग्रामर पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम बार बार पढ़ते हैं फिर भी हमको याद नहीं रहता है, बट आप यहाँ पे प्रैक्टिकल्स के साथ सीखोगे, प्रैक्टिस के साथ में, तो आपको वो बहुत देर तक याद रहेगी। और ये आगे अपना प्रैक्टिस लर्निंग लिसनिंग कॉम्प्रीहेंसन, तो आपको कॉम्प्रीहेंसन मतलब सुनने के साथ सुनने की शक्ति भी बढ़ती है। जैसे आप सुनने के साथ कुछ भी सीखते हो तो आपको भी पता होगा, हम जो सुनते हैं वो हमको जल्दी याद रहता है, बहुत देर तक भी याद रहता है। और हम एक दूसरे को जैसे सिखाते हैं, जैसे हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को ऐसे, हमको समझ में आ गया बट उसको नहीं आया तो हम उसको सिखाएंगे, वो हमको सिखाएंगे, ये सब हम सुनने से ही बहुत कुछ सीखते हैं। और यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट है अपना मास्टर पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट। यहाँ पे हमें अच्छी तरह से इंग्लिश का मास्टर बना दिया जाता है और डिबेट भी होता है। और नाउ यू सी I can't speak English before joining the APA, but now you see I am speak fluently English front of the pupil. Thank you. Okay, so thank you Jaswant for share your experience. Okay sir, you are welcome. And at last I give you thank you.